प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आपके समक्ष आज संस्कृत का भाग 3 लेकर उपस्थित है। कल मैंने आप लोगों को विभक्ति चार्ट पढ़ाया था और उसके आधार पर अनुवाद बनाया था और बोले थे कि इसके आधार पर अनुवाद बनती है, अनुच्छेद लिखाता है। ठीक, आज से हम लकार पढ़ाने जा रहे हैं। लकार मुख्य रूप से 5 पढ़ेंगे। लकार वैसे होता है अधिक, लेकिन लकार 5 पढ़ेंगे दशम वर्ग नवम वर्ग के लिए। तो यहां प्रथम लकार हमने डाला लट लकार वर्तमान काल। प्रिय बच्चे, हिंदी में मुख्य रूप से 3 काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल होता है, लेकिन संस्कृत में हम 5 लकार पढ़ेंगे, 5 काल पढ़ेंगे। लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो प्रिय बच्चे, आज हम शुरू किए हैं लट लकार यानी वर्तमान काल से। आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि वर्तमान काल कहते किसको है। तो हिंदी में ही आप समझे, हिंदी में ही आप याद किए होंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे हो ताते ती है, ऐसा अगर हो अर्थात जो काम अभी वर्तमान में हो रहा हो उसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। ठीक उसी का प्रयोग, उसी हिंदी का वर्तमान काल का प्रयोग संस्कृत में हम करने जा रहे हैं। उसी वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। चिन्ह जो हिंदी में होती है वही इसमें भी होता, क्योंकि कोई भी उदाहरण अगर हो, जैसे मैं खा रहा हूं, यह जो है रहा रही होगा। यह हिंदी में भी अगर है तो रहा रही ही होगा, संस्कृत में भी देगा अनुवाद बनाने के लिए तो रहा रही होगा, और उसी को वर्तमान काल मानते हैं। और वर्तमान काल का अनुवाद विभक्ति और इसके आधार पर करेंगे। भविष्यत काल का अनुवाद विभक्ति और भविष्यत काल के आधार पर यानी लंग लकार के आधार पर करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूं यहां हुआ, और मैं खाया था, फिर इसी को लिखेंगे मैं आम खा रहा हूं, मैं या मैंने आम खाया था। इसी तरह से 5 होगा, गागेगी होगा, था थे थी होगा, रहा रही होगा, और खाऊंगा वही एक लकार आ जाता है, खाऊंगा। तो वहां अगर आप कहते हैं कि सर मैं इस आम को खाऊं, तो खाऊं आ गया, वह आज्ञा मांग रहे हो, वो विधिलिंग लकार हो जाएगा। तुम इस आम को खाओ, खाओ आज्ञा दिया जा रहा है तो लोट लकार हो गया। लोट लकार आज्ञावाचक होता है, विधिलिंग लकार इच्छाबोधक होता है, और लंग लकार भविष्यत काल होता है, लंग लकार भविष्यत काल होता है, और लिरिट लकार जो है भूतकाल होता है, और लट लकार वर्तमान काल होता है। तो यहां पर हमने अभी जो है गागेगी और रहा रही से बना रहे हैं। तो मैं आम खा रहा, यहां पर पहले देखिए मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, यहां पर यह वर्तमान काल में है रहा रही। तो मैं का संस्कृत कल हमने लिखाया था, यहां भी है अहम माने मैं, तो मैं का संस्कृत लिखेंगे अहम। खाना का होता है खाद,
और रहा रही का संस्कृत जो है अहम के ऊपर जो होता है आकार और मी, वही लगा देंगे आकार मी। यह बन गया हमारा अनुवाद, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। और यहां गा गेगी क्या होगा, तो यहां पर अनुवाद हो जाएगा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ठा ठे ठीक कल बतलाएंगे लिरिट लकार में। आज हमने लिखा है भविष्यत काल और वर्तमान काल। तो मैं आम खाऊंगा, तो मैं का संस्कृत वही आएगा अहम, और खाना का संस्कृत खाद, और गागेगी का संस्कृत, गागेगी का संस्कृत अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो अहम यहां होगा उत्तम पुरुष एक वचन में, तो श्यामी होगा। तो यहां पर श्यामी भरेंगे और हो जाएगा मेरा अनुवाद अहम खाद श्यामी। तो इसको खाद श्यामी भी कहेंगे, खाद श्यामी से भी बनता है। अहम खाद श्यामी, मैं खाऊंगा। मैं आम, यह भविष्यत काल से हो गया, और यह जो है ना आपको वर्तमान काल से हो गया। उसी तरह से हम हर वचन में बनाएंगे वह आम खा रहा है, वह आम खाएगा। आज रहा रही रहे और गागेगी का ही चर्चा है, अर्थात लट लकार और लंग लकार का ही मुख्य रूप से चर्चा है। तो यहां पर वह का संस्कृत जो है वह का संस्कृत स है। अब आम जो है वह जो है ना एक वचन में है, तो आम का जो है आपको किसको, वह किसको खा रहा है, आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है। विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति को है, यहां पर को छुपा हुआ है, तो वह आम को खा रहा है। अगर कल वाला आपको विभक्ति याद है, बालक के रूप याद है, तो द्वितीय में चलता है बालकम, बालकौ, बालकान। अब प्रथमा चलता है बालक, बालकौ, बालका। तो द्वितीय में एक वचन में होता है बालकम, तो यहां आम्रम हो जाएगा। तो आम क्या होता है आम्र, और म ऐसे लगाए, चाहे ऊपर दे बिंदु कोई दिक्कत नहीं। तो स आम्रम खाद, यहां पर स के साथ ती लगता है, तो खादती। तो अभी आपका अनुवाद हुआ वह आम खा रहा है, स आम्रम खादती, स आम्रम खादती। वह का संस्कृत यहां से लिए स, आम के संस्कृत होता है आम्र, और विभक्ति इसमें छुपा हुआ है को, तो को द्वितीय होता है। कल विभक्ति में लिखा थे बालकम या अम औ आम लिखा थे, तो म होगा। और खाना के खाद, और रहा रही के लिए इस स के ऊपर जो लगा हुआ है वही होगा ती, खादती। यहां पर भी वही होगा स, आम के आमरम ऐसे भी लिख सकते हैं, खाद। अब जो है ना वह के साथ होता है टी, तो खाद से अति, टी लगेगा। तो जहां भी होगा वर्तमान काल में इससे और विभक्ति से मिलाकर अनुवाद बनेगा, और अगर भविष्यत काल का है तो इससे और विभक्ति से बनेगा। यानी अनुवाद बनाने के लिए लकार, विभक्ति और शब्दार्थ तीन चाहिए। तो लकार, विभक्ति, शब्दार्थ अगर तीनों आपको याद है तो कोई भी अनुवाद आप बना सकते हैं। सब में लकार छुपा रहता है, सब में विभक्ति छुपा रहता है, सब में शब्दार्थ याद होना चाहिए। जैसे वह आज घर जाएगा, तो इसको अनुवाद बनाना है। वह आज घर जाएगा, तो वह का संस्कृत आपको याद होना चाहिए, शब्दार्थ उसको कहते हैं। तो वह का संस्कृत स हो गया,
आज का शब्दार्थ अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा। आज का शब्दार्थ याद होना चाहिए। तो आज का शब्द अर्थ संस्कृत में होता है अद्य, आज। घर का शब्दार्थ याद होना चाहिए। तो घर का होता है गिरहम। अब म क्यों लग गया? कहीं कहीं गिरह रहता है, कहीं कहीं जो है म रहता है, क्यों रहता है? तो आपको यह देखना होगा किस विभक्ति में है। तो कोई पूछ दे कि वह आज कहां को जाएगा, पटना को जाएगा कि दिल्ली को जाएगा, कहां को जाएगा? आप कहेंगे घर को जाएगा। आज वह लेबर घर को जाएगा, आज शिक्षक घर को जाएंगे। तो घर के बाद को छुपा हुआ है, यानी सुन के रूप में कर्म को, तो वही म विभक्ति में आता है, द्वितीय विभक्ति में। और घर एक वचन में इसके लिए है, इसलिए यहां गिरहम ऐसे लिखे या म में हलंत लिखे। गिरहम यानी घर को। जाना के होता है गच्छ, तब गम से चलता है, तो गम से चलाएंगे तो गमी। गागे गी के लिए, गागे गी के लिए अब यहां आना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि विभक्ति और लकार और शब्दार्थ तीन याद होगा तभी बनेगा अनुवाद आपसे, अन्यथा कभी नहीं बन सकता। तो अब गमी और यहां पर जो है ना गागे गी के लिए वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सियाती है, तो गमी सियाती लिखेंगे, तब आपका बनेगा वह आज घर जाएगा। स अद्य गिरहम गमी सियाती, वह आज घर को जाएगा। वह आज घर जा रहा है, वह आज घर जा रहा है। अब यह वर्तमान काल में आ गया, जा रहा है, तो वह आज घर जा रहा है, तो वह का संस्कृत वही होगा स अद्य आज। अब गिरहम ही होगा, क्योंकि विभक्ति वही है कि वह कहां को जा रहा है, तो घर को जा रहा है। अब यहां गच्छ होगा, और यहां पर रहा रही के लिए वह के साथ ती होगा, तो गच्छती हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जाना का यहां पर गमी से बनाए, यहां गच्छ से क्यों बनाए? तो परिवर्तित रूप में होता है गम का गच्छ, मूल धातु परिवर्तित रूप। तो यहां पर अगर गच्छ स्यति, तो गच्छ स्यति शब्द नहीं होता है, इसीलिए यहां गमी स्यति हो गया। और यहां अगर लिखते हैं गमी टी लगाते हैं, तो गमटी भी शब्द नहीं होता, इसलिए यहां पर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए गच्छ में ती लगेगा, गम में स्यति लगेगा। इसलिए प्रिय बच्चे यहां पर हमने गमी स्यति लगाया और यहां पर गच्छती लगाया। इसी तरह से पूरी दुनिया के हिंदी शब्द को संस्कृत में 5 भाग में बांटा गया। क्या? एक होता है जो है आपका रहा रही रहे, ताते ती। दूसरा होता है गा गे गी। तीसरा रहता है आपको था ठे थी। चौथा होगा ऊ ओ ए। और पांचवा आता है सीधे ए। ऐसे इसको कहते हैं लट लकार में ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं लंग लकार में, इसको ले जाते हैं लिरिट लकार में, इसको ले जाते हैं लोट लकार में, इसको ले जाते हैं विधिलिंग लकार में। प्रिय बच्चे 5 जो होती है लकार, जो अनुवाद जैसे मैं खा रहा हूं, वह आज पटना जा रहा है, वो बनेगा आपको लट लकार और विभक्ति लेकर। वह आज खाएगा, वह आज पटना जाएगा, वो बनेगा आपको लंग लकार पर जो यहां लिखा हुआ है और विभक्ति लेकर।
और वह कल पटना गया था, वह कल घर गया था, थे थी जो होगा वह आएगा लिरिक लकार पर और विभक्ति पर। और मैं पढ़ूं, तुम पढ़ो, मैं पढ़ूं वो आ रहा है, तुम पढ़ो वो आ रहा है, वे पढ़े ये आ रहा है। यानी मैं पढ़ूं आज्ञा मांग रहा हूं, तुम पढ़ो आज्ञा दे रहा हूं, वे सभी जाए तो जो है ना आज्ञा दे रहा हूं। तो आज्ञावाचक में होता है लोट लकार। तो यह हुआ आपको वर्तमान काल, यह हुआ भविष्यत काल, यह हुआ भूतकाल और यह हुआ आज्ञावाचक काल यानी आज्ञावाचक। और यह हुआ विधि लिंग लकार मतलब इच्छा बोधक। कोई ऐसा वाक होता है जो उस पांचों में नहीं आता, इच्छा प्रकट किया जाता है। जैसे सर मैं घर जाऊं तो आज्ञा हो गया, इसमें चला जाएगा। और वही है अगर कि मैं घर जाना चाहता हूं तो इच्छा बोधक कर रहा है, मुझे मिठाई चाहिए, बालक को किताब चाहिए, भिखारी को भीख चाहिए, साधु को भक्ति चाहिए, ईश्वर को भक्ति चाहिए। ये इच्छा बोधक जो होगा वो विधि लिंग लकार होगा। तो आपको अगर विभक्ति याद है, जब तक विभक्ति नहीं याद होगा तब तक जो है ना इस समझ में नहीं आएगा, और जब तक ये नहीं याद होगा तब तक अनुवाद नहीं बनेगा। और अगर विभक्ति और लकार दोनों याद है, शब्दार्थ नहीं याद है, तो यहां पर आपको आकर रुक जाएंगे कि जो है ना घर का क्या होगा, आज का क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, लंगड़ा का क्या होगा, कुबरा का क्या होगा, अंधा का क्या होगा, दोनों तरफ का क्या होगा, चारों तरफ का क्या होगा, जो है ना डरना का क्या होगा, भागना का क्या होगा, मारना का क्या होगा। ये सभी अनुवाद में आते हैं। आप किसी भी साल के क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत के अनुवाद में यही सब मिलेगा। ये सभी जो है ना आप जो है ना धीरे धीरे सीखेंगे। तत्काल आपको विभक्ति याद होना चाहिए और लकार 5 में 2 लिख दिए, ये 2 लकार याद होनी चाहिए। कल 3 लकार पढ़ाएंगे। लकार आपका जब भी समाप्त हो जाएगा तो ये सूत्र बन जाएगा और इसी सूत्र के आधार पर हमारा अनुवाद धीरे धीरे बढ़ेगा और बनाएंगे। संस्कृत कोई भारी विषय नहीं होता, ध्यान देना पड़ेगा। और संस्कृत आपको आ गया तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृत मधुर शब्द होता है और इसकी वाणी मधुर वाणी होती है। प्रिय बच्चे, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि अगर मैथ के तुलना में नंबर अधिक से अधिक उठाना है तो संस्कृत पर ध्यान दे। और जो है जहां भी दिक्कत हो हमारे मोबाइल नंबर 99-397-1800-416 पर आप जो है ना मैसेज भेज सकते हैं या फोन करके पूछ सकते हैं। और आप इस पढ़ाई को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर अधिक से अधिक सीखना चाहते हैं, 4-5 माह में इसको जो है ना सुधरवाना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें इस वीडियो को और अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे स्कूल को मदद करने के लिए जो है सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपके ही शेयर करने से, आपके ही मदद करने से हम जो है ना आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।